एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड सूत्रा। ऐसी चैनल जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ जीने में मदद करे। आज मैं बात करूंगी कि हम अमीर या रिच जल्दी कैसे बन सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हुए। तो एक रिसर्च के हिसाब से जो लोग लॉटरी में रातों रात अमीर बन जाते हैं, 1 साल बाद उनका सिचुएशन देखेंगे तो आधों से ज़्यादा वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं जो वो लॉटरी जीतने के पहले थे। ये क्यों होता है? ये ज़्यादातर कारण होता है हमारे माइंडसेट का, हमारी डिजर्वेबिलिटी मेंटालिटी का। तो आइए देखते हैं कि हम अमीर कैसे बने और ज़्यादा पैसा सस्टेन भी कैसे कर पाएँ अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हुए। तो पहला पॉइंट है व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स, मतलब कि जिस चीज़ की आप ज़्यादा बड़ाई करते हैं वो ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़ती है। ये एक रिसर्च के हिसाब से कि दुनिया में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन 300 रुपीज़ या 300 रुपये पर डे की अर्निंग के साथ जी रही है। तो आप ये देखिए कि आप कितने ज़्यादा बेटर हैं कई लोगों से, और जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, उसके लिए आप थैंकफुल रहिए, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में और बढ़ेगी। अगर आप ये चीज़ पर ध्यान देंगे कि आपके पास क्या नहीं है या आपके पास क्या कमी है, तो वो कमी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें। जब आप उस ग्रैटिट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे तो आप अच्छी और बेहतर चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है लुक एट योर बिल्स डिफरेंटली, मतलब कि जो बिल्स होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसे आप अलग तरीके से देखिए। ज़्यादातर हम खर्चों को हेडेक की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि अरे कितना नुकसान हो गया, हमें खर्च करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने कुछ सर्विस करा दी आपके घर पे, या फिर आपके घर में या ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप उनको सैलरी देते हैं तो कितना बड़ा खर्चा है ये। बट जब आप उन खर्चों को आप एक तरीके से सैलरी के तरह देखेंगे, सपोज आपने आपके घर में बिजली का बिल आता है, उस बिल को आप एक सैलरी की तरह देखिए जो आप बिल कंपनी को आप दे रहे हैं, और उसे एक चेक की तरह विजुअलाइज करिए कि आप चेक लिख के दे रहे हैं एज सैलरी। तो आपका माइंडसेट तुरंत शिफ्ट होगा। आप इस मेंटालिटी से दीजिए कि आपके पास सैलरी देने के लिए इतना पैसा है और आप आसानी से दे रहे हैं, और देने के वक्त भी आपको ऐसा सोचना चाहिए कि उस पैसे से वो अपनी फैमिली को खुश कर पाएंगे। तो जब आप इस फ्रीक्वेंसी से पैसा देते हैं तो उसे हेडेक की तरह नहीं, बल्कि एज अ गिफ्ट या एज अ सैलरी की तरह देते हैं, तो आप और अच्छा मनी अट्रैक्ट करते हैं। जब आप किसी चीज़ को नेगेटिव एनर्जी से देते हैं तो वो चीज़ नेगेटिविटी ही लाएगी आपके पास, और जब आप पॉजिटिविटी के साथ देते हैं तो वो चीज़ आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगी और ज़्यादा भी आएगी। तो ये माइंडसेट शिफ्ट करने का एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। तीसरा पॉइंट है मनी इज़ लाइक अ डाउनलोड फाइल। तो मनी के अराउंड जो ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी होती है वो स्कैरसिटी मेंटालिटी होती है कि कितना कम है हमारा, ये मनी ख़त्म हो जाएगा अगर हम यहाँ लगा देंगे तो, उसको दे देंगे तो, या अपने कोई ज़रूरत को पूरा कर लेंगे तो, कि कितना खर्च हो जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा। बट मनी को आप एक डाउनलोड फाइल की तरह देखिए कि जैसे कि हम मूवी डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो क्या वो हमारे डाउनलोड करने से वो मूवी ख़त्म हो जाती है उस सोर्स पे? नहीं, हमारे पहले भी कई लोगों ने डाउनलोड किया है और हमारे बाद भी कई लोग कई बार उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसा ही मनी के साथ भी है। ये एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, और यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। तो जब भी आपके मन में ऐसी फीलिंग आए कि मनी ख़त्म हो रहा है, या हम यहाँ पे लगा देंगे पैसा या उसको दे देंगे या फिर अपने ज़रूरतों के लिए खर्च करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, आप उसे डाउनलोड फाइल की तरह इमेजिन करिए कि जहाँ से भी आप सोर्स आपको मिल रहा है, ये यूनिवर्सल एनर्जी है मनी, जहाँ से भी आपको मिल रही है वहाँ पर और है। तो आप इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखिए कि देयर इज़ मोर, ऑलवेज मोर फ्रॉम वेर एवर दिस केम फ्रॉम। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी है और यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्म होती है बट कभी ख़त्म नहीं होती। तो आप इसे एनर्जी की तरह ट्रीट करिए, और हमेशा याद रखिए कि ये जहाँ से भी आएगा आपको ज़रूरतों के हिसाब से ये और अवेलेबल हो जाएगा। अगला पॉइंट है इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन। बहुत ज़रूरी है कि हम मनी अच्छे इंटेंशन के लिए चाहें, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए या फिर गलत तरीके से ना चाहे मनी।
क्योंकि उसका फल भी फिर वैसा ही मिलता है। तो सपोज़ अगर आपको रिच बनना है, रिच बनना गलत इंटेंशन नहीं है, बहुत अच्छा इंटेंशन है, बट आपको रिच इसलिए बनना है कि आप लोगों को कंट्रोल कर पाए, या फिर आप गलत तरीके से रिच बनना चाहते हैं, तो वो आपको मनी मिल तो जाएगा, आप रिच तो बन जाएंगे, बट शायद वो आपको खुशी ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिच फास्ट बनना है, तो आपने कहीं किसी के घर पर डकैती डाली, तो आप रिच फास्ट तो बन गए, पर वो तरीका गलत था, तो या तो आप पुलिस के पास चले जाएंगे, या फिर अगर आप पकड़े नहीं भी गए तो शायद आपका पैसा किसी न किसी रूप में नुकसान में चला जाएगा, या वो पैसा आपको खुशी नहीं देगा। तो याद रखिए कि इंटेंशन, अच्छा इंटेंशन, खुद के साथ साथ दूसरों का भी अपलिफ्ट करना, इस तरह का इंटेंशन हो तो मनी आपके पास बहुत जल्दी आता है और वो सस्टेन भी होता है। अगला पॉइंट है बिहेव लाइक एथिकल रिच पीपल। मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा फंडा है कि आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। मतलब आपकी डिज़र्वेबिलिटी मेंटालिटी है या नहीं। मतलब कि अगर आपको रिच बनना है फास्ट, पर आपका बिहेवियर पुअर लोगों की तरह है, तो आप मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर मनी अट्रैक्ट कर भी पाए तो उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए कि एथिकल रिच पीपल, मतलब जिन लोगों ने ऑनेस्ट मनी कमाया है और ऑनेस्ट तरीके से मनी को यूज़ भी करते हैं, वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। ज़्यादातर पैसे को लेके जेनरस होते हैं, वो दूसरों को पैसा देने में उनका दिल बड़ा होता है और अच्छे इंटेंशन से देते हैं। तो उसी तरह का बिहेवियर आपको अपनाना होगा ताकि आप भी उनकी तरह रिच बन पाए। और वो पैसा उड़ाते भी नहीं हैं, वो जुडिशियसली स्पेंड करते हैं, समझदारी से स्पेंड करते हैं। तो जब आप वैसा बिहेवियर अपनाएंगे तो चांसेस है कि आप भी उनके जैसे बन पाएंगे और ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट और सस्टेन कर पाएंगे। और आखिरी पॉइंट है चेंज योर स्टेटमेंट्स। मतलब कि अगर हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरह की हम बातें बोलते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हार्डवर्क के साथ ही पैसा आता है, मुझे पैसा आसानी से मिलता नहीं है। जो लोग पैसे वाले होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, क्रूएल होते हैं, मतलबी होते हैं, घमंडी होते हैं। तो चांसेस है कि आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर भी पाए तो उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आप बिलीव करते हैं वैसा ही आपका सर्कमस्टेंस बन जाता है। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि पैसा बहुत हार्डवर्क से आता है, बहुत मुश्किल से आता है, तो आपके लाइफ में भी वही होगा, बहुत मुश्किल से ही पैसा आएगा, बहुत हार्डवर्क से ही पैसा आएगा। बट अगर आप वो स्टेटमेंट बदल के ऐसा बोलें कि मनी आसानी से मिल जाता है, जिनके पास पैसा होता है वो दिलदार होते हैं, वो पैसे को अच्छे काम में लगाते हैं। हमारा ध्यान एक्चुअली ऐसे लोगों पर जाता नहीं है, इसीलिए हम वही बिलीव करते हैं जो मीडिया में देखते हैं। बट ऐसा नहीं है, जिनके पास पैसा होता है वो कई लोग हैं जो अच्छा यूज़ भी करते हैं, तो हमें उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसी तरह के स्टेटमेंट्स मन में बनाने चाहिए। तो आप स्टेटमेंट बदल के ऐसा बोल सकते हैं कि पैसा सारे फसाद की जड़ नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट मत बोलिए। आप ऐसा बोलिए कि पैसा जेनरोसिटी या फिर चैरिटी का जड़ है। जो लोग के पास पैसा होता है वो अच्छे कॉज में भी यूज़ करते हैं, पैसा आसानी से मिल जाता है, मुझे पैसा, मेरे लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अब एक स्टेटमेंट, कई लोग ये बोलते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, पैसा तो हाथों का मैल है। तो पैसा हाथों का मैल ही रहेगा फिर आपके लिए। ऐसे स्टेटमेंट को बदल के आप बोलिए कि पैसा ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, और पैसे को मैं अच्छी तरह भी रखती हूँ। तो आप किस तरीके से अपने वॉलेट में पैसा रखते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप ग्रेटफुल रहें, इंटेंशन सही रखें, बिहेवियर अपनाएं, जो एथिकल रिच लोग जैसे होते हैं उनके जैसा बिहेवियर बनाएं। स्टेटमेंट्स अपने चेंज करिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करिए जो आपको हेल्प करे अट्रैक्ट और सस्टेन करने में मनी। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखिए, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वेबसाइट को विजिट करें mindsutra.in पर, जहाँ पर इंग्लिश कंटेंट और पॉडकास्ट भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड